हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 8 है और टॉपिक हमारा चल रहा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। तो देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर में हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे और आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमारे पास हैं जिनको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है और जो एकेटीव एग्जामिनेशन में, ठीक है, एकेटीव एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ u इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, मतलब हमें u की वैल्यू गिवन है, ठीक, और हमें शो करना है। देखिए इधर हमें ये प्रूव करना है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है। हमें स्टार्ट कहां से करना है, जो हम पहला फंक्शन है हमारे पास उस फंक्शन को हम लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास फंक्शन है u इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमारे पास एक फंक्शन है, माइनस 3xyz, ये हमारे पास एक फंक्शन है। इसको हमें क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए कैसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दें, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर है ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आगे u भी लिखा है तो इसको पहले पार्शियली डेरिवेटिव इसका पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि डेल बाई डेल एक्स है तो ये u यहां पर आ जाएगा, तो u के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल u बाई डेल एक्स बनेगा वहां पर, ठीक है ना। जब हम इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो वहां पर डेल यू बाई डेल एक्स बनेगा, डेल यू बाई डेल वाई भी बनेगा, डेल यू बाई डेल जेड भी बनेगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं डेल यू डेल वाई और डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और पार्शियली डिफरेंशिएशन वैसे ही होता है जैसे हम जनरल डिफरेंशिएशन करते हैं। बस इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी फंक्शन है वो सब हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। चलिए पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए कितना आएगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, हमें लॉग का डिफरेंशिएशन करना है और आप सब लोग जानते हैं कि लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो आपको यही फॉर्मूला आपको लगाना है। और देखिए यहां पर x की जगह ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये मेरे पास आ गया लॉग का डिफरेंशिएशन। लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हैं डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो हमेशा चेन रूल लगता है ना। अब यहां पर अगर x होता तो 1 अपॉन एक्स हो जाता, खत्म। लेकिन क्योंकि x की जगह पर फिर से एक बड़ा सा फंक्शन लिखा है तो इसका भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा, इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि हमें अप्लाई करना है चेन रूल। तो चलिए चेन रूल अप्लाई करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन में। देखिए कितना आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर। देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर होगा, ठीक है ना। पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर आप पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो वाई क्यूब का 0 आएगा, जेड क्यूब का भी 0 आएगा और 3xyz का देखिए ध्यान दीजिए 3xyz का कितना आएगा, क्या इसमें x है, x है तो देखिए 3yz तो हो गया कांस्टेंट, ध्यान दीजिए 3yz तो हो गया कांस्टेंट, यानी कि 3yz कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा 1, बचेगा क्या 3yz। ये इसी तरह से है जैसे हमारे पास होता है ना 5x, तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है। इसी तरह से 3yz कांस्टेंट है x, तो इसका x का डिफरेंशिएशन 1, 3yz आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो देखिए कितना आएगा,
डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3yz अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया डेल यू ओवर डेल एक्स का। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया डेल यू बाई डेल एक्स, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं आगे, अब हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, देखिए नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू y। तो पार्शियली, देखिए ध्यान दीजिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू y। इस बार मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे डेल u बाई डेल वाई मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अगेन फिर से वही log y का 1 अपॉन वाई। तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन वाई, यानी कि 1 अपॉन में कितना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और मल्टीप्लीकेशन में आएगा। देखिए अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो y को एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा y के रेस्पेक्ट में 0, ठीक। और देखिए एक्स क्यूब का 0, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, देखिए y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्यूब का 3y स्क्वायर, जेड क्यूब का 0 माइनस, अब देखिए यहां पर फिर से वही हो जाएगा, हम इस बार y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3xz इंटू वाई, और y का हो जाएगा 1, बचेगा 3xz। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आएगा डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 3xz डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, माइनस 3xyz। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अब चलते हैं आगे, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। नाउ अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू z, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू z, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू z। किसको डिफरेंशिएट करना है, u को करना है। देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू z, पार्शियली डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू z, पार्शियली डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू z। अब मैं u को पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू z, तो देखिए कितना आएगा, ध्यान दे जल्दी से। तो यहां पर हमारे पास u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z डेल u ओवर डेल z इज इक्वल टू, नाउ log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x यानी कि 1 अपॉन z, तो यहां पर 1 log के आगे जो लिखा है वो नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब, देखिए 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, माइनस 3xyz। नाउ चेन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में देखिए क्या आएगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 0, वाई क्यूब का 0, जेड क्यूब का 3z स्क्वायर माइनस और 3xyz, 3xyz का 3xy। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक। तो नेक्स्ट लाइन में हम इसका फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 3z स्क्वायर माइनस 3xy डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं और डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, तीनों का सम हमारे पास आ जाएगा। फिर हम उस जो हमें प्रूव करना है फिर हम उसको एक्सपेंड करेंगे,
ठीक है ना, उसकी लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करेंगे और लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करने के बाद और डेल यू प्लस डेल एक्स, डेल यू प्लस डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, इन तीनों टर्म का यूज करके हम आरएचएस साइड, आरएचएस जो लिखा हुआ हमारे पास राइट हैंड साइड जो लिखी हुई है उसको यहां पर प्रूव करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे प्रूव होगा, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है फिलहाल, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को ऐड कर दीजिए। बहुत आसान है ऐड करना। हम जब इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ ऐड होती है, राइट साइड राइट के साथ ऐड होती है। तो चलिए लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन में लेफ्ट में लिखा है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, देखिए कितना आ जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स, प्लस दूसरी इक्वेशन में डेल यू ओवर डेल वाई, और तीसरी इक्वेशन में डेल यू अपॉन डेल जेड। यही लिखा है तीनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड को लेते हैं। देखिए राइट साइड में अगर आप ध्यान दें तो डिनोमिनेटर तो राइट साइड में तीनों में ही सेम है, न्यूमरेटर में केवल चेंज आ रहा है। तो चलिए न्यूमरेटर पहली इक्वेशन का 3x स्क्वायर माइनस 3yz डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, माइनस 3xyz, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। प्लस सेकंड में क्या है, 3y स्क्वायर माइनस 3xz डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये भी सेकंड टर्म तक ऐड हुआ, अभी थर्ड भी मुझे इसमें ऐड करना है। तो प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3xy डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है क्वेश्चन की, वरना क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। सिंपल डेरिवेशन, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है आपको। ठीक, तीनों टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया। अब ध्यान दीजिए जरा, अगर इन तीनों टर्म्स का मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम डिनोमिनेटर में सेम ही टर्म लिखिए भाई। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। चलिए तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही करता हूं। तो नेक्स्ट पेज हमारे पास, चलिए तो कॉपी करते हैं। क्या आया हमारे पास, लेफ्ट साइड में आया हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, तीनों को ऐड करके लिखते हैं। देखिए कितना आएगा, ध्यान दीजिए। देखिए एलसीएम एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आ जाएगा माइनस 3xyz। तो एलसीएम ले लेता हूं मैं तीनों का। तो तीनों का जो एलसीएम आएगा उस पर ध्यान दीजिए जरा, एलसीएम आएगा 3x क्यूब प्लस, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद, देखिए एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या आएगा उस पर भी जरा ध्यान देते हैं। यहां से आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3yz, देखो यहां से 3y स्क्वायर, यहां से 3z स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस, एक मिनट, 3x स्क्वायर माइनस 3yz, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 3yz, 3x स्क्वायर माइनस 3yz। दूसरे में आ रहा होगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz, और फोर्थ में आ रहा होगा 3z स्क्वायर माइनस 3xy। यही तीनों टर्म आ रही होंगी तीनों में, ठीक है ना, 3xy 3z स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहां पर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, जरा ध्यान दें आप लोग। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा, इसी के आगे मैं इसकी टर्म को लिख रहा हूं। देखो ये 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर तीनों एक साथ ऐड करेंगे, तीनों को एक साथ। देखिए 3 तो कॉमन आ रहा है पूरे में से, पहले तो मैं 3 को कॉमन ले लेता हूं। ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए मैं एक काम करता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को एक साथ लिख देता हूं। 3 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 3x स्क्वायर। देखिए
सब में 3 है तो 3 को बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, तो माइनस वाले एक साथ लिखूंगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक साथ लिख रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस माइनस एक्स वाई, पहले में क्या आ रहा है, सॉरी पहले में आ रहा है वाई जेड, पहले में हमारे पास है वाई जेड, दूसरे में हमारे पास आ रहा है एक्स जेड, और तीसरे में आ रहा है एक्स वाई, तो ये मेरे पास आ गया, और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया, मतलब इसकी वैल्यू वो आ गई। अब आप ध्यान दीजिए, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और माइनस 3 XY जेड। क्या आपको नीचे वाले एक्सप्रेशन को देख के, क्या नीचे वाले एक्सप्रेशन को देख के आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? क्या ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है? डेफिनेटली ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, आप ही सभी लोगों को याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं बता देता हूं किस चीज का फॉर्मूला है। ध्यान दीजिए, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, वही वहां पे भी लिखा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3XY जेड। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है जो हमने क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना, 9th में हमने यूज किया, 10th में हमने यूज किया, 11th में हमने यूज किया, 12th में हमने यूज किया, और अभी हमें इसकी भी अभी भी जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पर यूज करूंगा, इसकी जगह पर मैं यहाँ लिखूंगा, तो देखिए डिनोमिनेटर की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए तो मेरे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। देखिए पहले मैं न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई को पहले लिख लेता हूं माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक, सीक्वेंस में लिख दिया। अब नीचे वाला फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, नीचे वाला फॉर्मूला आप देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मेरे पास आएगा, है ना, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा जो एक्सप्रेशन है वो कैंसिल आउट हो गया है, ये लीजिए। तो फाइनली हमारे पास देखिए क्या बच रहा है, फाइनली हमारे पास बच रहा है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 3 न्यूमरेटर में बचा, डिनोमिनेटर में बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। दिस इज द फाइनल, हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। फॉर्मूला मैंने रफ कर दिया, फॉर्मूला आप यहां भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, अभी हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है जिसका यूज करेंगे हम आगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था। प्रूफ करना था डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू, है ना। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको जरा इधर लिख लेता हूं, देखिए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर यू इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। देखिए इसको देख के लगने लगा होगा कि आ जाएगा, इससे आ जाएगा, ठीक। तो क्या करें हम, देखिए अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, LHS, इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ध्यान दीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड,
का होल स्क्वायर और u। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने लेफ्ट साइड को ले लिया है और अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखिए कैसे करेंगे, क्या हम इसको दो बार लिख सकते हैं? क्या हम इसको दो बार लिख सकते हैं? देखिए इधर ध्यान दें आप लोग, इसके आगे मैं यहां पर कर रहा हूं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इधर लिख लेते हैं LHS, LHS। अब देखिए कितना आएगा, देखें जरा। LHS क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर u। अब यहां लिख देता हूं। देखो कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, ध्यान देना। यहां a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी बन रहा है, लेकिन आपको वो ओपन नहीं करना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी बन रहा है, उसको आपको ओपन नहीं करना है। आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला, लेकिन आप ओपन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसको दो बार लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं a स्क्वायर लिखता हूं तो क्या इसको a इंटू ए नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। वही करेंगे हम यहां पर। तो हम इसको दो बार लिखेंगे। देखिए दो बार लिखेंगे कैसे? डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। एक बार और लिखे उसी को, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और अब u की वैल्यू पुट कर दो। u कितना है हमारे पास? u देखिए, चलिए u यहां ये। अब इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे। अब थोड़ा ध्यान दें क्या आएगा अगले स्टेप। देखो अगले स्टेप में डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। इसको ऐसे ही रहने दें। इस u को देखो अब जरा ध्यान से। इस u का मुझे पार्शियली डेरिवेटिव करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है यहां पर? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको u का पार्शियली डेरिवेटिव करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल वाई प्लस डेल u अपॉन डेल जेड। ये मेरे पास आ गया। और अब ध्यान से देखें जरा, डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई और डेल u अपॉन डेल जेड की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो वहां पर इस वैल्यू को आप कर दें पुट। देखिए कितना आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ये पहला वाला पार्ट। डेल अपॉन डेल वाई भी ऐसे ही रहेगा, डेल अपॉन डेल जेड भी ऐसे ही रहेगा। इधर आ जाइए, इसकी जगह पुट कर देंगे। कितना आया था? 3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड, ये पुट कर देंगे। x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हमें पुट करना होगा। और अब पुट करने के बाद इसका हमें पार्शियली डेरिवेटिव करना है, पार्शियली डेरिवेटिव करना है। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिए कितना आएगा इसका पार्शियली डेरिवेटिव, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखें जरा, देखो मुझे इस वाले फंक्शन को, जो आपको ये फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये इस फंक्शन को एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है इसका, एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है और एक बार z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है। तो ये तीनों बार हम इसका पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर तो नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, हाँ तो ध्यान दीजिए कितना होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स। देखिए हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर u, और इसी के इक्वल में सब चल रहा है ना। तो देखिए जरा इसके इक्वल में क्या आ गया हमारे पास, हाँ 3 अपॉन एक्स वाई जेड आ चुका है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस, देखिए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। और इसके आगे क्या आ रहा है,
यहां तक हम पहुंच गए 3/x प्लस वाई प्लस जेड, 3/x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए 3 में x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास आ चुका है। हमें क्या करना है, इसका पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, और एक बार z के रेस्पेक्ट, एक बार इसके रेस्पेक्ट में, एक बार इसके रेस्पेक्ट में, और एक बार इसके रेस्पेक्ट में। इस तरह से हमें इसका पार्शियली डेरिवेटिव करना है। तो चलिए करते हैं, देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिए आप लोग जल्दी से। देखें हमारे पास आ जाएगा, देखो आप जब इसका पार्शियली डेरिवेटिव, किसका, इसका पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, ध्यान देना जरा, इसका पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू x, क्या आएगा उसको हम ध्यान देते हैं। देखिए x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर आप ध्यान दीजिए 3/x प्लस वाई प्लस जेड है, 3/x प्लस वाई प्लस जेड है, इसका आपको पार्शियली डेरिवेटिव करना है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर डी बाई डी एक्स हो और आपको 1/x का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या -1/x² नहीं आता है? बिल्कुल -1/x² आता है। तो यहां पर भी देखो x प्लस वाई प्लस जेड है, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो x है, उसमें क्या है, x है। एक और चीज ध्यान दीजिए, देखिए ये फॉर्मूला तब भी वैलिड है अगर डिनोमिनेटर में मैं x प्लस 2 लिख दूं, x प्लस 2, चलिए 3 भी लिख देता हूं, लिख तो इसको मैं एक साथ भी सकता हूं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्योंकि x नहीं है, x के साथ में कुछ और भी है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में। तो देखो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1 आएगा, इन दोनों का 0 आ जाएगा, तो कुल मिला के 1 आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज करना है। 1/x का होता है -1/x² और 1/x प्लस 2 प्लस 3, मतलब यहां पर x के साथ में कुछ अगर कांस्टेंट टर्म को हम लिख दें तो पूरे का होल स्क्वायर आता है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, जब आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे, चलिए मैं लिख देता हूं एक बार, डेल बाई डेल एक्स आपको डिफरेंशिएशन करना है 3/x प्लस वाई प्लस जेड का, प्लस डेल ओवर डेल वाई के रेस्पेक्ट में भी आपको डिफरेंशिएशन, देखिए ये तीनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, 3/x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल्टा अपॉन डेल जेड, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन होगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन आएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब इस वाले पार्ट का डेफिनेशन वो फॉर्मूला लगा देंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस ऊपर आएगा, 3 तो पहले से ही है, -3 हो जाएगा, अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x को छोड़ के बाकी y और z तो कांस्टेंट है, y और z तो ऐसा ही है जैसे वहां 2 और 3 लिखा है। ठीक है, तो एच डी जी आ जाएगा। अब आगे देखो, जब इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो यहां भी वही आएगा, माइनस में -3 अपॉन, अब यहां पर देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को छोड़ के बाकी दोनों तो 2 और 3 का ही काम कर रहे हैं, कांस्टेंट है, होल स्क्वायर -3 अपॉन यहां पर भी आप z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट का काम करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और बस आंसर आपको अब दिखाई देने लगा होगा, आंसर हमारा अब आ जाएगा। देखिए कितना आंसर आएगा, ध्यान दें। अब मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूं, सेम ही लिखा है नीचे, तो तीनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास आएगा, देखिए तीनों का एलसीएम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा -3 तो मेरे पास फाइनली जो अब आंसर आने वाला है, जो आंसर मेरे पास आ रहा है उसको जरा ध्यान दीजिए। देखिए ये फॉर्मूले लगे हैं, यहां पर जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया उसको मैंने इधर लिख दिया। अब देखिए यहां पर फाइनली क्या आएगा मेरे पास, देखें जरा ध्यान से, देखें ये आ गया डेल अपॉन डेल एक्स, लेफ्ट साइड लिख लेता हूं, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर u, और इसको सिंप्लीफाई करके आ रहा है, देखिए -9 आ जाएगा, -9
डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर u इज इक्वल टू 333 -9 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये हमारा क्या है, फाइनली आंसर आ गया है। हमने फाइनली इसको प्रूव कर दिया है जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, -9 ये माइनस में है बेटा, -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमारा जो आंसर है वो फाइनली आ चुका है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए है, इसको घर से क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। अगर बाई चांस नहीं होता आपसे तो आप इसको देखिए, आप इसको मैसेज करिए कि आपका क्वेश्चन नहीं हुआ है तो मैं इसको आपको करा दूंगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग घर से प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एके ट्यूब में आ चुका है ये क्वेश्चन भी, है ना। तो आप इसको घर से अच्छे से सॉल्व करें, नहीं होता है तो मुझे मैसेज करें। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो देखिए हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव में नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन, है ना। तो होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि जो फंक्शन होमोजीनियस होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे आयलर्स थ्योरम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।